तो फाइनली इतने साल इंतजार करने के बाद भाई, इतने टाइम के बाद ब्रॉक लेसनर फाइनली रिटर्न कर चुके हैं भाई। और पता नहीं भाई, जब भी ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो सामने जॉन सीना क्यों फंस जाता है भाई। 2012 में रिटर्न किया, ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को धोया। 2021 में रिटर्न किया, जॉन सीना को ही धोया भाई उस टाइम पर। अब जब रिटर्न किया तो यहाँ पर भी जॉन सीना पिट गए भाई। लगता है कोई पर्सनल दुश्मनी है भाई जॉन सीना के साथ ब्रॉक लेसनर की, या फिर पहला जो हाय हेलो बोलना होता है ब्रॉक लेसनर को किसी को भी रिटर्न करने के बाद, तो वो शायद जॉन सीना ही है भाई। वो जॉन सीना को ही सबसे पहले जाकर हाय हेलो बोलता है। और ब्रॉक लेसनर के हेलो बोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है भाई, एक F5 खाओ और मजे लो। तो भाई अच्छी बात तो ये कि भाई फिलहाल एक ही F5 से काम चला लिया ब्रॉक लेसनर ने, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर आए और बस सिर्फ एक F5 मारकर चले जाए, सुप्लेक्स सिटी की सैर करवाए, तो भाई ये तो बहुत ही नामुमकिन वाली चीज है। लेकिन लगता है ब्रॉक लेसनर कुछ और करने आए हैं भाई। थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं, सिर्फ मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे, समर स्लैम के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेंगे जो नाइट 1 की भी थी। सबसे पहली चीज भाई, जो ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न तो कर लिया, लेकिन उससे पहले भाई कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच भी तो हुआ था भाई। मैच के बारे में अगर बात करें तो भाई सच में बहुत बढ़िया मैच। इस बार इन्होंने जो है रेसलिंग का रूम नहीं किया भाई, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया मैच भाई। मैच को मैंने पूरा एंजॉय किया भाई। जॉन सीना ने अपनी पुरानी एंट्रेंस की, लेकिन भाई वो जो तौलिया जो वो फेंकते हैं फैंस के अराउंड भाई, फैंस में नहीं फेंका भाई, वो वहीं पर फेंक दिया। और उसके बाद वो भाग कर आए एंट्रेंस की। उन्होंने पता है कोडी रोड्स ने कहा था कि भाई मुझे वो जॉन सीना चाहिए जो रैंप से भाग कर आता है, जिसके पास एनर्जी होती है। तो भाई फाइनली वो जॉन सीना आ गया। और भाई वो जो जॉन सीना था वो हारता था भाई, इसलिए तो जॉन सीना ने अपना हिल टर्न किया था क्योंकि उसे जीतना था। लेकिन शायद जॉन सीना ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं तो जीत ही रहा हूं। वो जॉन सीना भी अगर मैं वैसा बन जाता हूं तो भी मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन भाई देखा गए ना भाई, हार गया फिर से जॉन सीना में भाई। कोडी रोड्स जो है फाइनल सैल्यूट के साथ जॉन सीना को अप्रिशिएट करता है और क्रॉस रोड्स मार के जीत जाता है इस मैच को। और मैच में भाई बहुत ही मजा आया भाई, तुमने देखे होंगे तो तुम मजे करोगे भाई। एंजॉयबल मैच था भाई पूरा। उसके बाद कोडी रोड्स जीत जाते हैं और फिर यहाँ पर जॉन सीना जो है खुद अपने वो जो टाइटल है उठाकर अपने हाथों से कोडी रोड्स को दे देते हैं और एक पासिंग द टॉर्च मूवमेंट देखने को मिलता है भाई। कोडी रोड्स को आज फाइनली जो है रियल पासिंग द टॉर्च मूवमेंट मिला है भाई, जो कोडी रोड्स डिजर्व करता है, या फिर भाई जो उसको चाहिए था भाई एज अ बेबी फेस बनने के लिए, WWE का फेस बनने के लिए जो उसे पासिंग द टॉर्च मूवमेंट चाहिए था वो फाइनली मिल चुका है। और भाई मैं इस पासिंग द टॉर्च मूवमेंट से एग्री करता हूं भाई। आज फाइनली मुझे ऐसा लगा कि भाई सच में कोडी रोड्स जो है वो फेस बनने के लायक है WWE का, और वो फेस बन चुका है भाई। आज फाइनली भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो भाई, तुम सब जानते हो मुझे कोडी रोड्स पसंद नहीं है, अगर तो तुम लोग चैनल पर मुझे फॉलो करते हो भाई, मुझे नहीं पसंद है भाई वो। लेकिन आज भाई शायद उसने रिस्पेक्ट हासिल कर लिया भाई सबकी, और शायद मेरी भी थोड़ी। मुझे लगा था उसका हिल टर्न होगा लेकिन नहीं हुआ भाई। रॉक भाई पता नहीं कहाँ क्या कुछ करता रहता है, लेकिन भाई ब्रॉक आ गया भाई, इससे बड़ी और बात क्या चाहिए हमें। खैर वहां पर जो है फिर कोडी रोड्स चला जाता है अपने टाइटल को लेकर। जॉन सीना खड़े होते हैं रिंग में, सब लोग जो है उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं, थैंक यू सीना के चैंट्स लग रहे होते हैं, लव यू सीना के चैंट्स लगते हैं। लेकिन तभी एक ट्यून हिट होती है जिससे निकल कर आता है ब्रॉक लेसनर भाई, द बीस्ट इनकार्नेट, सुप्लेक्स सिटी का नेता ब्रॉक लेसनर। वो आता है भाई और रिंग के अंदर आकर भाई जैसे वो चक्कर काटता है भाई पूरे रिंग के अराउंड भाई, जो खौफ पैदा करता है भाई अपने ऑरा के साथ भाई। जॉन सीना के एक्सप्रेशन जो थे भाई वो देखने लायक थे भाई। जॉन सीना का जो चेहरा था वो देखने लायक था भाई, जिस तरीके से होश उड़े हुए थे जॉन सीना के ले भाई कि ये फिर रिटर्न कर लिया इसने और अब मुझे ही धोने आया, हर वक्त मैं ही क्यों। तो भाई जॉन सीना समझ गया था कि आज मेरे लगने वाले हैं। तो भाई जॉन सीना जैसे ही अटैक करने गए ब्रॉक लेसनर के ऊपर, ब्रॉक लेसनर ने पलटवार किया, एक F5 दी। उसके बाद पता नहीं भाई क्या हुआ, ब्रॉक लेसनर ने क्या सोचा कि भाई सिर्फ एक ही F5 से काम चला लेता हूं, या तो भाई ब्रॉक लेसनर को पैसे कम मिले हैं भाई WWE के वालों की तरफ से, इसलिए उसने जो है ज्यादा एंटरटेन नहीं किया और ऐसे ही बस एक F5 से काम चला लिया, या फिर भाई जॉन सीना को सच में हेलो ही बोलने आया था और ब्रॉक लेसनर भाई ऐसे ही हेलो बोलता है। तो चीजें हो गई भाई, हेलो बोल दिया जॉन सीना को और उसके बाद ब्रॉक लेसनर वहां से चला गया और जॉन सीना उठकर देखता है क्या चला गया क्या ये, हाँ ठीक है अब उठता हूं। तो भाई जॉन सीना जाने लगे, उनका म्यूजिक हिट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि म्यूजिक बंद कर दो, मुझे स्टैंडिंग ओवेशन देनी है, मुझे जो है इनकी आवाज सुननी है फैंस की। तो देखता हूं मैं जो कौन कौन गाली दे रहा है अभी। तो भाई वहां पर सिर्फ जो है लव यू सीना और थैंक यू सीना के चैंट्स लगा रहे थे। जॉन सीना ने भी उस चीज को अप्रिशिएट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और ये था भाई फाइनल समर स्लैम जॉन सीना का, जहां पर वो फाइनल सल्यूट करते हैं समर स्लैम को और कहते हैं कि ये जो पिक्चर है वो मेरे दिल में दिमाग में छप चुकी है भाई। ऑब्वियसली भाई ब्रॉक लेसनर ने आके धोया तो जरूर छपेगी भाई। तो भैया फाइनल जो है चीज है वो यही है कि भाई ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर चुके हैं, और भाई सच में ये रिटर्न ऐसा है कि भाई ऐसा मुझे सपना लग रहा है भाई, सच में ब्रॉक लेसनर आए भी हैं कि नहीं भाई, मुझे सपने जैसी चीजें लग रही है। एकदम अधीरा वाले लुक में आया भाई, वो लंबे बाल है भाई, उसकी लंबी दाढ़ी है, तो भाई वो बिल्कुल KGF का जो विलन है अधीरा उसका टाइप लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है भाई सेम ब्रॉक लेसनर। और अब वो आ चुका है भाई अपनी KGF वापस लेने के लिए, यानी कि WWE के ऊपर फिर से कब्जा करने के लिए। ट्रिपल एच ने बोल दिया कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर आ चुका है दैट मींस पूरे लॉकर रूम में पूरे WWE का माहौल बदलने वाला है और सबको डरने की जरूरत है भाई। ऑब्वियसली भाई रोमन रेंज सोचेगा अबे ये फिर से आ गया, अब फिर से मुझसे मैच लड़ेगा। सेथ रॉलिंस भी भाई काफी परेशान होगा क्योंकि अगर वो आया है तो भाई वो पॉल हेमन को जरूर मांगेगा, और अब पॉल हेमन जो है सेथ के पास है, तो भाई ऑब्वियसली भाई सेथ वर्सेस ब्रॉक लेसनर, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर अब तो बनेगा ही भाई। रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक फाइनल टाइम तो देखने हमें चाहिए, हमें मिलना है भाई, वो हमें चाहिए भाई। एक बार
बार और भाई रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर वन लास्ट टाइम भाई वो देखना है भाई, चाहे कुछ भी बोलो भाई। लेकिन सेथ के साथ बुरा कांड होने वाला है। ब्रॉक लेसनर सेथ के पीछे बुरी तरीके से पड़ने वाला है इसके बाद, क्योंकि सेथ रॉलिंस की जो टीम है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें देखने को मिलेगा। तो भाई वो सच वो इंटरेस्टिंग चीज है भाई, मुझे वो देखना है भाई। लेकिन फिलहाल तो भाई वो सब अलग बातें हैं। ब्रॉक आ चुके हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक रहते नहीं, और रहते हैं तो भाई बहुत कुछ करते हैं, तो बहुत कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ जॉन सीना के साथ उनकी स्टोरी चलने वाली है, और जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का हमें मैच देखने को मिलने वाला है शायद अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में, जो कि होने वाला है क्लैश इन पेरिस। और जैसा कि जॉन सीना के टूर में होता है कि भाई एक सुपरस्टार के साथ एक ही मैच होता है, तो शायद हमें एक ही मैच देखने को मिलेगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का एक फाइनल मैच, यानी कि एक वन लास्ट टाइम वाला मैच। और जॉन सीना भाई खुद ही अपना चैप्टर लिख रहे हैं, अपना फाइनल चैप्टर, ऐसा ट्रिपल एच ने कहा है। तो भाई ये जो चीज है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना, वो खुद जॉन सीना ने अपने चैप्टर में डाली है। तो इस तरीके से क्लैश इन पेरिस में हमें ब्रॉक वर्सेस जॉन सीना का एक फाइनल मैच देखने को मिलेगा, एक लास्ट टाइम मैच हमें देखने को मिलेगा, जो एक आखिरी बार होगा। आखिरी बार हम जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को आमने सामने देखेंगे, एक दूसरे से लड़ता हुआ। लेकिन भाई अगर इनकी स्टोरी की बात करें तो भाई ये स्टोरी काफी यूनिक है। ब्रॉक लेसनर जब भी रिटर्न करता है तो वो जॉन सीना को धोता है भाई। 2012 में रिटर्न किया, ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को धोया और उससे मैच भी लड़ा, एक राइवलरी चली। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया था 2021 में भाई, और वहां पर भी भाई उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर तो अटैक किया था, लेकिन उसके बाद जॉन सीना के ऊपर भी अटैक किया था। और इंटरेस्टिंग चीज भाई वहां पर जॉन सीना हारे थे और यहां पर भी हारे हैं। और 2021 के बाद आज जब ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया है तो भी यहां पर जॉन सीना के ऊपर अटैक किया है। तो भाई क्या ब्रॉक लेसनर का शिकार जो है हमेशा जॉन सीना होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद ब्रॉक लेसनर शिकार तो करने आता है जॉन सीना का, लेकिन हर बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। 2021 में जब वो आया था और तो रोमन रेंस की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वहां पर रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन था और वो टाइटल सब कुछ जो है रोमन रेंस के पास था, तो इसलिए भाई वो रोमन रेंस के अगेंस्ट चला गया। और तो वहां पर रोमन रेंस के साथ स्टोरी चली, फिर कोडी के साथ स्टोरी चली, फिर भाई ब्रॉक लेसनर गायब भी हो गया, तो जॉन सीना के साथ जो है उसका मामला अधूरा रह गया। तो अब पूरा करने के लिए भाई ब्रॉक लेसनर अगेन आ चुके हैं, धेजा वो करवा दिया भाई फिर से जॉन सीना को धोके समर स्लैम के ही रिंग में, और वो भी बिल्कुल एंड में मेन इवेंट में। तो भाई अब जो है फिर से ब्रॉक लेसनर का जो निशाना है वो सिर्फ जॉन सीना है। तो भाई ब्रॉक लेसनर का शिकार जो है जॉन सीना ही है भाई पिछले कुछ सालों से। और अब जो है फाइनली शायद ब्रॉक लेसनर ने सोचा कि भाई मुझे सिर्फ जॉन सीना को शिकार बनाना है, इसलिए भाई टाइटल गया भाड़ में, कोडी तू ले जा टाइटल, मैं बाद में तुझे देख लूंगा। तो भाई टाइटल के लिए ब्रॉक लेसनर आएंगे भाई, या फिर कहीं ब्रॉक लेसनर को उल्लू तो नहीं बना दिया गया? हो सकता है कि भाई ब्रॉक लेसनर को उल्लू बना दिया गया, कहा गया कि भाई जॉन सीना चैंपियन है, जाके उसको धो। तो भाई जॉन सीना तो हार चुका है, ब्रॉक लेसनर ने सोचा कि भाई जॉन सीना चैंपियन है, इसलिए जॉन सीना को जाके धोता हूं। या फिर भाई हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर ये सोच रहा है जॉन सीना जो है बदल चुका है, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और हर कोई जो है उसे बदलने की कोशिश कर चुका है कि ताकि वो उस जॉन सीना को वापस ला सके जो एक्चुअल में वो था, उसे उसकी असलियत दिखा सके। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने देखा कि भाई कोई भी जो है जॉन सीना को ठीक नहीं कर पा रहा है भाई, जो बीमारी जॉन सीना को हो चुकी है उससे कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। तो ब्रॉक लेसनर ने बोला कि चल मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ, अब आ रहा हूँ मैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर ने आके जॉन सीना को धो दिया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच होगा क्लैश इन पेरिस में। उसके बाद ब्रॉक लेसनर की भाई बहुत अमेजिंग स्टोरीज चलेंगी। तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई अब ब्रॉक लेसनर ना जाए, और 2K25 में कब आने वाला भाई ब्रॉक लेसनर अगली DLC में आ जाना चाहिए भाई। खैर तो मैं जानता हूँ कि मैं काफी बकवास कर रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे चैनल पे यही बकवास होती है, यहाँ पे लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है, और यहाँ पर ऐसी बेतुकी बातें होती हैं। तो ऐसी बेतुकी और बकवास और लॉजिक नहीं होता, ऐसी बातें सुनने के लिए तो तुम इस चैनल के ऊपर रह सकते हो अगर तुम्हें ऐसी बकवास सुननी है। लेकिन चैनल की अगर बात करें तो भाई तुमने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से मेरे चैनल के ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो भाई वो इसीलिए क्योंकि भाई मैं चैनल को पूरा चेंज कर रहा हूँ, कुछ अलग वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि टॉप 10 लिस्ट हो गई या फिर कुछ यूनिक स्पेशल वीडियोस। भाई तुम उनके आइडियाज मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किस प्रकार की वीडियोस तुम्हें देखनी है, यूनिक वीडियोस तुम मुझे बता सकते हो, जैसे कि कोई स्पेशल वीडियोस हो गई, यूनिक टेक्स हो, हाई हॉट टेक्स हो गए भाई, और कुछ अनपॉपुलर ओपिनियंस हो चुके हैं, जैसे कि टॉप 10 लिस्ट हो जाए भाई। ऐसी कुछ चीजें जो है तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अलग तरीके की वीडियोस आएंगी चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं चैनल को थोड़ा जो है अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ। वो मैं कुछ यूनिक ट्राई करना चाहता हूँ भाई, कुछ अलग तरीके की चीजें। तो बताओ वो यूनिक चीजें क्या हो सकती हैं भाई WWE से रिलेटेड, तो बताओ तुम्हें कैसी वीडियोस देखनी है। और रही बात भाई अब जो ये सब कुछ होने वाला है तो भाई सच में मजा आने वाला है। ब्रॉक लेसनर का फाइनल रिटर्न हो चुका है। अच्छा मैं उतना ज्यादा हाइप्ड अप नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे साथ एक कांड हो गया, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ और वो ट्यून हिट हुई भाई मेरी स्क्रीन लोडिंग पे, और जब लोडिंग स्क्रीन हटी तो वहां पर ब्रॉक लेसनर प्रकट हो चुके थे। तो मेरे साथ ये बहुत बुरी चीज हुई, जिस वजह से मैं उसको पूरा एंजॉय नहीं कर पाया, तो मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया भाई। इसलिए
इसीलिए जो है मुझे ज्यादा वो ऐसी चीज फील नहीं हुई और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा था, क्योंकि सुबह तो हम नींद में होते हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर भाई सच में आ चुके हैं, तबाही मचा के जा चुके हैं। ज्यादा तबाही नहीं मचाई भाई, क्योंकि ये तबाही जो है अभी क्लैश इन पेरिस में जाकर मचने वाली है। क्लैश इन पेरिस में कलेश होने वाला भाई, मजा आएगा। और भाई इसके अलावा सेथ रॉलिंस भाई वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, उन्होंने कैश इन किया है भाई, फिर से सीएम पंक का सत्यानाश कर दिया भाई। सीएम पंक के साथ जो है कर्मा वाला खेल हो गया, उन्होंने ड्रू मैकिंटायर का सत्यानाश करवाया था और अब जो है सीएम पंक का खुद का सत्यानाश हो गया। सेथ रॉलिंस ने भाई ड्रू मैकिंटायर का बदला ले लिया एक तरीके से, और उस तरीके से भाई ड्रू मैकिंटायर ने कांग्रेचुलेट भी किया सेथ रॉलिंस को और सीएम पंक को ट्रोल भी किया कि देख अब आया ना मजा, अब पता चला क्या कैसा लगता है जब तुम जीतो और उसके बावजूद भी तुम हार जाओ, तुम सेलिब्रेट भी ना कर पाओ अपनी विक्ट्री को। ऐसा लगता है भाई, मुझे लगता है शायद 4 मिनट होंगे भाई सीएम पंक शायद चैंपियन, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तो 5 मिनट था भाई चैंपियन, और ये तो शायद 4 मिनट रहा होगा भाई आई थिंक। तो देखते हैं कि भाई इनकी स्टोरी भाई हमेशा चलने वाली है। ड्रू वर्सेस पंक फॉरएवर हो चुका है भाई, इनका हमेशा रहने वाला है, तो भाई वो भी मजा आने वाला है भाई। सेथ रॉलिंस अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, रोमन रेंस अब उसके खिलाफ आएगा भाई। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन वर्सेस सेथ का मैच होगा भाई, सोच रहे हो। और सीएम पंक वर्सेस गुंथर की शायद स्टोरी आगे चलेगी, जो जीतेगा नंबर 1 कंटेंडरशिप, तो शायद ऐसी चीज होने वाली है। तो देखते क्या होता है, वो सब कुछ मजा आएगा। तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ समर स्लैम को लेकर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।